हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर के साथ। जो लोग कहते हैं ना कि अवैध घुसपैठी जेल जाएगी या नहीं, इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आज उन चीजों पर भी बात करती हूँ। सबसे बड़ी बात अभी जो दिल्ली में हुआ है धमाका, उसको लेकर बात करते हैं। उस जेल में जो अपराधी है, जो इस घटना में संलिप्त है, उसको वहाँ जेल के अंदर कैदियों ने पीटा है, उसकी आंख में चोट लगी है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ऐसे अपराधी को जेल होगी या नहीं होगी। आपने देखा होगा दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ, इतने लोग दुनिया से चले गए, एक अपराधी हमारे देश में बैठी है, नंगा नाच नाच रही है, अपनी अय्याशियां पूरी कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, वो हर हरकत कर रही है जिससे भारत की जनता पूरी तरीके से परेशान है। रोज लोगों के मैसेज आते हैं, रोज वॉइस मैसेज आते हैं, रोज फोन कॉल आते हैं। सबका एक ही सवाल होता है, क्या ये घुसपैठी यहाँ से जाएगी जो भारत के अंदर बैठी है। कल भी मेरी बहनों के बहुत सारे फोन आए थे जो परेशान थे, और बहुत सारे मैसेज आए थे कि ये औरत पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। भाई इतना छोटा कैसे सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते ना। सोचिए, इस भारत में इस महिला के आने के बाद कितने बवंडर हो गए, कितने लड़ाई झगड़े हो गए, कितने अटैक हो गए, कितनी सारी चीजें हो गई। तो हम ये कैसे मान ले कि ये औरत नहीं जाएगी? ये जाएगी या नहीं जाएगी ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये जेल जरूर जाएगी। दोस्तों, भारत की जेल, और कोई नहीं चाहेगा, भारत की क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा जेल जाना। और ये अवैध घुसपैठी इतना डरती है ना जेल के नाम से, इसकी सुसु निकल जाती है, ऐसी इसकी हालत खराब हो जाती है जेल के नाम से। इसने एक बयान दिया था जब ये बेल पर छूटी थी, उसके बाद इस अवैध घुसपैठी ने एक बयान दिया था कि भाई जब मैं भारत की जेल में थी, वहाँ के मुसलमानों ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये महिला जब से भारत में आई है, ये एक विक्टिम कार्ड खेल रही। पहले इसने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला। इसको पता था अगर ये हिंदू मुस्लिम करेगी तो भारत में ये लोगों को लड़वा सकेगी आसानी से, लोग मजहब पे लड़ेंगे, एक दूसरे पे हिंदू मुस्लिम पे लड़ेंगे। इसने पूरी तमाम कोशिशें की, जब कोई कामयाब नहीं हुआ। बहुत हद तक हुए भी, आप देख रहे हो ना, लोग एक दूसरे को कितनी हद तक गाली गलौज करते, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। मैं एक हिंदू महिला हूँ और भारत में रहती हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ। मुझे खुद ये लोग कहते हैं कि तुम मुस्लिमों का सपोर्ट कर रहे हो। भाई हम भारतीयों का सपोर्ट करते हैं, हम किसी जाति धर्म मजहब को लेके यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने नहीं बैठे। अपने भारत देश में हमको शांति व्यवस्था चाहिए, शांति चाहिए। एक बाहरी महिला, इनलीगल अवैध घुसपैठी, जो हमारे देश की नागरिक ना तो है ना जिंदगी में कभी हो सकती है, इसको क्या अधिकार है हमारे देश में ये मुसलमानों पर बयान दे, हिंदू पर बयान दे? अगर उस पर भी इसका बस न चले, ये सनातन कार्ड खेलने पे धरती पर कूद पड़े। सीमा हैदर की ऐसी दुर्दशा होगी, पूरी दुनिया देखेगी और आप भी देखते रह जाओगे। ये नाच रही है बेशक, क्योंकि भाई भारत की अदालतों से ये बेल पर छूटी हुई है, और बहुत सारे ये बेल का उल्लंघन कर रही। सोचिए ना, देश का भी, भारत का भी कोई व्यक्ति गलती से भी भारत अगर बेल पर छूटा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि बेल के उन नियमों को तोड़े जिससे उसकी बेल खारिज हो जाए। लेकिन ऐसा होता है, इससे करवाया जाता है। सीमा हैदर की इतनी औकात है कि ये भारत में इलीगल घुसकर ये वो तोड़ सके। अगर किसी को ये लगता है ना सरकार ये कर रहा, कानूनी से सपोर्ट कर रहा, तो आप गलत सोचे, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा कानून कभी भी इस महिला का सपोर्ट नहीं करेगा। एक ऐसे देश की महिला को कभी भी बचाने का प्रयास नहीं करेगा जो उस देश से आई है, जिस देश से हमेशा हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। सीमा हैदर हमेशा लड़वाने का काम शुरू से करती आई है। अभी जो खबर सुनी, उसको सुनकर दिल खुश हो गया, क्योंकि दिल्ली में धमाका करने वाले की अब जेल में बहुत अच्छे से कुटाई हुई है, इसकी आंख में निशान आए। जेल के अंदर बैठे कैदियों ने उसको बुरी तरीके से कूट दिया है। भले ही वो कैदी हमारे भारत की जेलों में बंद, उनके दिल में एक अपने देश के प्रति प्यार देखिए ना। इस अवैध घुसपैठी को जो बचाने का काम करते हैं, ये देशद्रोही क्या नहीं है? ये गद्दार नहीं है भारत के, जो एक ऐसी महिला का साथ देते हैं, जो महिला अवैध तरीके से भारत की सीमाओं को लांघ कर देश के अंदर छुप कर बैठी 52 दिनों तक। और ये महिला हमेशा हिंदू मुस्लिम पर बयानबाजी देती है, और जब इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया जाता है, ये रोने धोने बैठ जाती है, जय श्री राम के नारे लगाती है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सनातन की जय हो, योगी मोदी जी की जय हो। क्या योगी मोदी जी इसको नागरिकता दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हमारा देश चला रहे भाई, देश की एक एक जनता का
को योगी मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, पूरी जनता उन पे डिपेंड है और पूरी जनता के लिए वो कर रहे हैं। और वो जिस तरीके से उनकी छवि है, कहीं नहीं कहीं ये घुसपैठिया बार बार जिस तरीके से नाम लेती है, योगी जी मुझे शरण देंगे, मोदी जी मेरी सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आघात पहुंचाती है, सवाल पैदा करती हैं कि एक घुसपैठी क्या अधिकार रखता है हमारे भारत में बैठकर कि वो योगी मोदी जी से गुहार लगाए। हमारे भारत के आम नागरिक भी योगी मोदी जी से गुहार नहीं लगाते। वो भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो अपने नज़दीकी थाना में जाते हैं, कोर्ट में मामले को रखते हैं। ये महिला कोर्ट के सारे नोटिस को फाड़ देती है, फेंक देती है, तमाशा करके बैठ जाती है कि मेरे को डिलीवरी पेन हो गया था, मैं बीमार हो गई थी, मेरा सर दर्द हो गया था। और ये योगी मोदी जी के और हमारे कानून का रोज उल्लंघन करती है। और ये महिला जब इस पे आ जाती है तो ये अपना मुंह उठा के बोल देती है, योगी मोदी जी मुझे रखेंगे, मैं एक नारी हूँ, मैं एक अबला नारी हूँ, मैं सताई हुई हूँ। पर क्यों? क्या तुम भारत की नारी हो? योगी जी ने नारा जरूर दिया, मोदी जी ने नारा जरूर दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अपने देश की बेटी, ना कि एक अवैध घुसपैठ करके भारत के अंदर छुप कर बैठी उस महिला को जो हमारे देश के लिए कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकती है। इसलिए सीमा हैदर अपनी औकात, अपने दायरों को समझ ले। जानती हूँ जो ये मीना परिवार ने तुझे बचाया हुआ है, ये खुद एक शिकंजे में फंसा हुआ है। जिस दिन कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिस दिन सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, तेरी लंका उसी दिन उजड़ जाएगी। तू इस चीज़ को याद रख ले। तो दोस्तों, ये भगोड़ी को जो लोग कहते हैं ना, यहाँ जेल में भी जाएगी, वहाँ भी मज़े करेगी, ये तिहाड़ जेल। अरे भाई, मैं कहती दुश्मन को भी जेल देखने को ना मिले, दुश्मन भी जेल में ना जाए, क्योंकि जेल वो चीज़ है वहाँ पे जो वहाँ के अधिकारी से पहले कैदी तुम्हारा इलाज कर देंगे। और सीमा हैदर का ऐसा इलाज करेंगे भारत की जेलों में कि ये जिंदगी भर याद करेगी। याद है ना तुझे, एक दिन के लिए जब जेल से छूट कर आई तो क्या कहा लोगों ने? ये कहती है ना, वहाँ के मुसलमान मुझसे बड़ी नफरत करते थे। मतलब इस महिला ने भारत में कदम रखते ही पकड़े जाने के बाद तुरंत हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। देख सोचो, केवल मुसलमान नफरत नहीं करते सीमा हैदर, हम हिंदू, हम तुझसे नफरत करते हैं क्योंकि तूने हमारे देश के अंदर इनलीगल एंट्री की, हमारे भारत के कानून को तोड़ा है, हमारे संविधान को चैलेंज किया है, हमारे ही देश के लोगों से हमको गालियां खिलवाई है। और जो अपने देश में सच हक की बात करते ना, उनको तूने गालियां खिलवाई है। इसलिए तू हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और हमारे देश में गलत करने वालों को हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जो लोग गालियां दे रहे हैं, कोई नहीं, आने वाले समय में इनका बहुत अच्छा इलाज सरकार करेगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हम भारत में दीमक का काम कर रहे हैं। ये वो आस्तीन के सांप है जो एक घुसपैठिया के लिए किसी भी हद तक गुजर रहे हैं और गंदी गालियां दे रहे हैं, तमाम गंदगी को फैला रहे हैं। मैं किसी को देखती नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी बहनों को मैंने वीडियो देखे जो बेचारी दुखी थी, परेशान थी ऐसे गंदे लोगों की हरकतों से। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, देखिए, कीचड़ में कमल खिलता है, बेशक उसकी सुंदरता को कभी भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो इतने दलदल में घुसा रहता है, पूरी तरीके से दलदल में होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती कहीं से भी कम नहीं होती है। आप वो कमल बनिए कि भले ही आप कीचड़ के अंदर हो, तो आपकी खूबसूरती को किसी भी दलदल में इतनी औकात नहीं कि आपकी सुंदरता को कम कर दे। इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिन रात दलदल में पड़े रहने वाला कमल बड़ा दुर्लभ होता है, मुश्किल से मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो आप वो कमल की तरह बनो। अगर कितने ही भी कीचड़ आपको घुसेड़ने का कोशिश करे तो उसका असर आप तक ना हो। आप गलत चीज़ों को देखेंगे नहीं, गालीबाज लोगों को सुनेंगे ही नहीं, आप उनकी वीडियो को क्लिक ही नहीं करेंगे, शेयर ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? आपके आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना? ये यही तो चाहते हैं कि ये आपको गरियाए, आप इनकी वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो इस अवैध घुसपैठी के लिए थी कि हम इसका विरोध तो कर रहे हैं, करते ही रहेंगे, मरते दम तक करेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम अधिकार रखते हैं। हमारे देश में एक ऐसी महिला आई है जिसका हम जमकर विरोध करें। हमारी सरकार पर डिपेंड है, हमारी सरकार सक्षम है, हमारी एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसका इलाज पक्का करेंगी। अब मेरी कुछ बहनें बार बार मुझे कहती है, आप धरना प्रदर्शन करो, इसके घर जाओ दीदी, इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। नहीं बहन, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने से बहुत कुछ हो रहा है और होगा, क्योंकि हर एक एक्टिविटी पे हमारी जांच एजेंसियों की नज़र है। हमारी हर एक एक्टिविटी पे सोशल मीडिया में जो भी चीज़ होती है उससे सब
हमारी सरकारों की नज़र है। इसको अगर खुला छूट दिया, मैं बार बार कहती हूँ इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, सब लोग चले गए, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे वो चले गए, जो इलीगल घुस के आए थे वो बॉर्डरों से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, सब निकल रहे हैं। ना तो ये भगोड़ी भाग रही है, ना ही इसको सरकार निकाल रही है। तो क्या हमारी सरकार इतनी बेवकूफ़ है? जरूर इसके कुछ तो ऐसा है भाई, कुछ तो ऐसा अंदरूनी चीज़ है कि इस अपराधी महिला पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, और जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी सरकारें जो भी फैसले करती है अपनी जनता के हक में करती है ना। हम इस पाकिस्तानी घुसपैठी के लिए धरना प्रदर्शन करें? मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम सीधे डायरेक्ट अपने सरकार, अपने संविधान पर उंगली खड़ा करते हैं, और हम कभी भी अपने सरकार और संविधान पर उंगली खड़ा नहीं करेंगे। हमारी भारत सरकार जब भी लेती बहुत अच्छे फैसले लेती है, और रातों रात लेती है। उसका एग्जाम्पल मिशन सिंदूर आपके सामने में है। सरकार ने कितनी अच्छे से अपने मिशन को कंप्लीट किया, तो फिर ये सवाल कैसे? किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। जानती हूँ 3 साल का समय हो चुका है, इससे भी ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी इतनी साधारण तो नहीं है कि सरकार इसको उठाकर तुरंत डिपोर्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी सरकार ने जो भी सोचा होगा बहुत अच्छा होगा, और आने वाले समय में इस भगोड़ी को अगर जेल में डाला जाएगा तो भगोड़ी तेरे लिए वहाँ पे अच्छा सा इंतजाम होगा। क्योंकि अभी जो पकड़ा गया है ना धमाके का, वो इसकी कुटाई हुई है जमकर, इसकी आंख में चोट लगी, शायद कितना कुटा गया है ये तो हो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से इसका इलाज हुआ है। तेरा भी इलाज जेल में इतना तगड़ा होगा कि तेरी जितनी अय्याशियाँ, जितनी तूने मक्कारी की है, जितना सोशल मीडिया पर तूने बदतमीजी किया ना, वो जितने भी कैदी हैं जिनके तू संपर्क में रहेगी, एक एक करके तेरा तगड़ा इलाज किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, नाच खेल खा पी, खूब दूध पी। कहती है ना 3-3 गिलास कच्चा दूध पी जाती हूँ, 10-10 गिलास कच्चा दूध पीना शुरू कर दे, क्योंकि तुझे ताकत चाहिए। वहाँ पे जो तेरा इलाज करेंगे उनके इलाज को झेलने की तुझे ताकत भी तो चाहिए ना। हाँ, तो दोस्तों बिल्कुल मत घबराइए, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराती हूँ, और जब तक अपने दम पर दम है, सांस में सांस है, इस घुसपैठिया को ऐसे ही जलील करती रहूँगी। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।